तो बैठो तुम। हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो प्लीज़ आप कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि अच्छा लगे। तो कमेंट करना तो ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि यार अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा। तो आज हम लोग नई टॉपिक शुरू करने वाले हैं, फिनाल। क्या है? फिनाल। आज हम फिनाल पे चर्चा करेंगे। किस पे? फिनाल पे। तो अब तक हम लोग हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स और क्या क्या पढ़ चुके हैं, एल्कोहल पढ़ चुके हैं। हाँ। सब में क्या समानता थी? जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, देखो हेलो एल्केन, एल्केन जो था, हेलो एल्केन आर यक्स था। हाँ। इस यक्स को कौन विस्थापित कर दे रहा था? OH। तो क्या प्राप्त हो जा रहा था? एल्कोहल प्राप्त हो जा रहा था। हेलो एरिन में, एरिन आपका एरोमेटिक कंपाउंड था, यक्स था, हेलो एरिन। अब इस एरिन में हाइड्रोक्सी को क्या विस्थापित कर दे, सॉरी हैलाइड को हाइड्रोक्सी विस्थापित कर दे। क्या कर दे? इसमें भी, ठीक है। देखो इनमें समानता क्या है। ये जो था इसमें sp हर एक में क्या पाया जाता था? sp3 संकरण जी। और कहीं कहीं sp2 भी था, ठीक है, लेकिन sp3 संकरण ही पाया जाता है अधिकतम, sp3। और इसमें sp2 अधिकतम संकरण क्या पाया जाएगा? sp2। क्या पाया जाएगा? sp2, ठीक है जी। तो जो हेलो एल्केन्स थे, हेलो एल्केन्स में क्या हो रहा था कि हाइलाइड को हाइड्रोक्सी विस्थापित कर दे रहा था, तो हमारा क्या बनता था? एल्कोहल बनता था। क्या बनता था? एल्कोहल। और हेलो एरिन में क्या होगा कि अब हाइड्रोक्सी को सॉरी हाइड्रोक्सी जो है क्या करेगा? हाइलाइड को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा? हाइलाइड को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ फिनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? फिनाल। तो क्या हुआ कि जो हमारा हैलाइड है, ठीक है, या एरिन है, एरिन कह सकते हो कि इसमें जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यदि, ठीक है, या बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को, ठीक है, यदि कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप विस्थापित कर दे और उसकी जगह पे क्या हो जाए? स्वयं जुड़ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाल। क्या कहते हैं? फिनाल। तो हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या समानता है? पहले ये देखते हैं। हेलो एल्केन में क्या था कि, और एल्कोहल भी तो है, एल्कोहल फिर फिनाल, इनमें समानता क्या है? ठीक है, तो देखो हेलो एल्केन से क्या बनाते हैं हम? एल्कोहल बनाते हैं। कैसे? अभी मैंने बताया कि जो ये आपका हेलो एल्केन है, हाँ। इसमें हाइड्रोक्सी हैलाइड को विस्थापित कर देगा और स्वयं जुड़ जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अब हेलो एरिन में अगर हाइलाइड को हाइड्रोक्सी विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाए तो क्या होगा? फिनॉल। तो इनमें समानता यही कि जो हाइलाइड है, मतलब यही जो क्रियात्मक ग्रुप है आपके, कौन से? फंक्शनल ग्रुप, यक्स और OH, हाइड्रोक्सी और हाइलाइड, इनके जुड़ने से हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो रहा है? बदलाव हो जा रहा है। हाँ हाँ, अब ज्यादा बात मत करना, ये पढ़ावत है ठीक है। हेलो एरिन्स, तो हेलो एरिन्स में क्या करेगा? हाइड्रोक्सी जो है हाइलाइड को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? क्या? अरे हेलो एरिन्स है, हाइलाइड को विस्थापित कर देगा हाइड्रोक्सी, तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बनेगा अपना। क्या बनेगा? फिनॉल। तो देखो अब चलो, अब फिर से इसको करते हैं। अब हम फिनाल पे चर्चा करेंगे, समानता हो गया, ठीक है हमारी। तो अब फिनाल पे चर्चा करते हैं। फिनाल है क्या? देखो इसकी परिभाषा अगर देनी होगी तो क्या देंगे कि अगर बेंजीन रिंग है, सॉरी सही नहीं, बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक, बेंजीन रिंग है, इसमें अगर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप इस हाइड्रोजन में, इसके पास जो हाइड्रोजन है, अगर इसको विस्थापित करके क्या हो जाए? स्वयं आके जुड़ जाए, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? यदि बेंजीन रिंग में, ठीक है, हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ग्रुप विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाए, तो इस यौगिक को क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनाल। अगर कोई हाइड्रोक्सी जुड़ा तो फिनाल। अगर बेंजीन रिंग में, फिर यही देखो, अगर बेंजीन रिंग में कोई आपका एल्किल आके जुड़ जाए,
सॉरी एल्किल की जगह पे आप मेथिल ले सकते हैं क्या। अब इस हाइड्रोजन को क्या विस्थापित कर दे आपका, मेथिल। हाँ, कौन विस्थापित कर दे, मेथिल। मेथिल। कौन विस्थापित कर दे, मेथिल। मेथिल। तो ये जो आपका होगा ये क्या कहलाएगा, टॉलुइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टॉलुइन। मतलब इसी ग्रुप के जुड़ने से, देखो इसके जुड़ने से, इसके जुड़ने से इनका नेचर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। जी। अब तक अगर केवल हम लोग हाईलाइट पढ़ते थे, अगर यहाँ Cl जुड़ जाता था, मान लीजिए यक्स हाइड्रोजन जुड़ जाता तो ये क्या हो जाता था, बेंजीन या हाइलाइट हो जाते थे। क्या हो जाते थे, हाइलाइट। और ये हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है जी। तो क्या दिख रहा है कि ये जो है क्रियात्मक ग्रुप, इन्हीं की वजह से सारा नेचर क्या हो जा रहा है हमारा, चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये फिनाल है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल कर सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल है क्या पहले ये बताओ, फिनाल है क्या, फिनाल है क्या बताओ। फिनाल जो आप बताएं वही वाला। हाँ वही जो मैं अभी समझाया, फिनाल क्या है बताओ। फिनाल देखो, बेंजीन रिंग में यदि कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं जुड़ जाए तो उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। और बेंजीन रिंग में ही केवल, हाँ बेंजीन, बेंजीन में, ठीक है किसमें, बेंजीन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो क्लासिफिकेशन मतलब हम क्रियात्मक ग्रुप के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करें, ठीक है वर्गीकरण, ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफ, वैसे तो क्लासिफिकेशन मान लो, चलो ठीक है तो देखो ये आपका हो गया, ठीक है क्लासिफिकेशन, चलो सर ठीक है क्लासिफिकेशन ही मान लेते हैं। आप देखो ये मोनोहाइड्रिक बेंजीन है, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक बेंजीन है, ठीक है फिनाल है। अगर OH एक और जुड़ गया तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल्स है। हाँ। क्या है, डाइहाइड्रिक। और क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक। जी। क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक, ठीक क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक। तो अब हम लोग फिनाल के बारे में अगर इनका नामकरण करें तो ये फिनाल है, ठीक है और ये क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल। ये 2,4 2,4 डाई, सॉरी ये इसका हो जाएगा 2 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक है 2 डाई हाइड्रोक्सी या आर्थो डाई हाइड्रोक्सी फिनाल, ठीक है आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल, ठीक है फिर ये 2,4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या 2,4 डाई हाइड्रोक्सी फिनाल, ठीक तो नोट कर लो अगर लिखना हो तो आपको, ठीक ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसका नाम लिख लिया जाए तो ये फिनाल है आपका, क्या है फिनाल। और ये अगर नाम लिखेंगे तो देखो 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी। अब क्या हो गया, बेंजीन, ये एक ही में रहेगा, ठीक है बेंजीन। इसका बताओ 1,2,3 ट्राई, सॉरी एक मिनट 2 4 है, देखो 1 2 3 4, ठीक है 1,2,4 ट्राई ट्राई हाइड्रोक्सी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी फिनाल, क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी फिनाल, ठीक जी। तो फिनाल प्रिपरेशन ऑफ फिनाल क्या करेंगे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, फिनाल बनाने की विधियाँ जी। तो पहला जो है प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में, लैब में कैसे बनाया जाता है फिनाल, ठीक है जी। तो लिखो पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनाल जी, हो गया प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, ठीक है तो देखो पहला है, लिखो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में
जी बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का, के जलीय विलयन का, के जलीय विलयन का भाप आसवन कराने पर, भाप आसवन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। तो देखो क्या लियो आप, अगर आपको सूत्र नहीं पता है, जैसे क्या कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, आपको सूत्र नहीं पता है तो नाम से देखो बेंजीन कह रहा है, हाँ बेंजीन, क्या कह रहा है, बेंजीन ही बना दो भाई साहब, ठीक है। डाइजोनियम मतलब नाइट्रोजन, ठीक है जी, डाई मतलब दो, ठीक है, डाइजोनियम मतलब दो और ये, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कह रहा है, किसका क्या कराना है, भाप आसवन कराना है, क्या कराना है, भाप आसवन। तो H2O ले लो, ठीक है, क्या करा रहे हो, भाप आसवन, मतलब यही भाप, इसकी जो भाप है बेंजीन डाइजोनियम की, इसकी भाप आसवन करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो क्या प्राप्त होगा आपको, फिनाल प्राप्त हो रहा है, हाँ क्या प्राप्त हो रहा है, फिनाल। और क्या बचेगा, ये नाइट्रोजन प्लस HCl, क्या बनेगा, HCl, ठीक है। अब दूसरा लिखो, लिख लो जल्दी, लिखो, नोट कर लो भाई। दूसरा लिखो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को कास्टिक सोडा के साथ गलाने पर, कास्टिक सोडा के साथ गलाने पर सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है, हाँ, सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम फिनाऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। पुनः सोडियम फिनाऑक्साइड को, पुनः सोडियम फिनाऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटित करने पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटित करने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटित करने पर फिनाल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, फिनाल, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है आपसे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्या कह रहा है बाबू, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो देखो सोडियम, या इसको इस तरह, चलो ठीक है, सल्फर सोडियम, सल्फर दो बैलेंस है ना, सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट, अब सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ये सल्फेट था, ठीक है, इसके पास कितनी मतलब 2 माइनस होता है, ठीक है, तो ये सोडियम के साथ और ये बेंजीन के साथ, तो सल्फोनेट प्लस, ठीक है। क्या करा रहे हो आप, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, देखो ये जो होगा पूरा का पूरा आपका विस्थापित हो जाएगा, ये इतना, ठीक है, क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। तो इसके जगह पे ये सोडियम एक निकलेगा, ठीक है, प्लस में, और OH माइनस में यहाँ, ठीक है। तो ये OH क्या करेगा, इस सॉरी ये जो है इसमें भी एक जो है देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये विस्थापित होगा, ठीक है, ये माइनस पे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर लेगा, ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा इतना और ये प्लस, ठीक, ये इतना माइनस और ये प्लस, तो ये क्या करेगा, ये इसको विस्थापित कर देगा, तो बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम
फिना ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम फिना ऑक्साइड, सोडियम फिना ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, और इधर सोडियम सल्फोनेट बच जाएगा, संतुलित कर लीजिएगा आप। ठीक है, क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फोनेट। ठीक है, फिर आपने क्या किया है? इसी फिना ऑक्साइड का सोडियम फिना ऑक्साइड पुनः क्या किया है आपने? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटित करके जी क्या बना रहे हो? फिनॉल। तो इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम फिना ऑक्साइड को आप किसके द्वारा? तनु H2SO4 द्वारा अपघटित कर दे रहे हो बच्चों। क्या कर दे रहे हो? अपघटित। तो देखो H प्लस HSO4 जो होगा H, ये जो है क्या करेगा? हाइड्रोजन त्यागेगा यहाँ से। ये जो अम्ल है क्या त्याग करेगा? हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या निकलेगा? सोडियम। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ OH हो जाएगा और N2SO4 सोडियम सल्फेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपको? फिनाल। एक बार फिर से देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। देखो हमने क्या लिया? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया, उसको क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाया। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर इसी फिनॉक्साइड को क्या किया हमने? तनु H2SO4 द्वारा मतलब अपघटित कराया। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया? हमें फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल। तो नोट कर लीजिए। अब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अभी नहीं नोट हुआ। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा कैसे बनाएंगे? इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, मतलब लिखने में, नोट करने में। इसको इंडस्ट्रियल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, मतलब औद्योगिकरण विधि, मतलब औद्योगिकरण जो है इंडस्ट्रियल में इसी तरह से बनाया जाता है आपका फिनॉल। ठीक, अब लिखो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा जी इस तरह से लिखो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर तथा पुनः उसको जल अपघटित करने पर, पुनः उस जल अपघटित करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक जी। तो देखो भैया क्या लिया आपने? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक लिया आपने। क्या लिया है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में क्या होता है? AR होता था, MgX, यही ना। तो इसके जगह पे RB होता था, एल्किल वाला और एरिल वाला। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका? ये जो बेंजीन है इसको इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? MgX की जगह पे क्या लेना चाह रहे हो? Br की Cl। चलो Cl ले लेते। किससे क्रिया करा रहे हो बाबू? O2 से। जान रहे हो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बन जाएगा? जल बनाएगा। MgX बना लेगा, सॉरी MgCl बना लेगा। Cl X की जगह पे हम लोग क्या यूज किए? Cl। ठीक है, और यम कैपिटल लेटर में होगा, यहाँ भी कैपिटल लेटर ही लिखा गया था। ठीक है, तो MgCl ना, मतलब मैग्नीशियम फिनॉक्साइड फ्लोराइड। ठीक, तो देखो फिर इसका हमने क्या करा रहा है? जल अपघटन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बाबू? जल अपघटन। क्या करा रहे हो? जल अपघटन। जल अपघटन करा रहे हो। क्या करा रहे हो? जल अपघटन। तो जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग। क्या करा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहाँ से आपको H प्लस और OH माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? फिनॉल बन जाएगा।
क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनाल। अगर इसको आप संतुलित करना चाह रहे हो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ भी 2 से कर दो, ठीक है, यहाँ भी 2 से, तो ये क्या प्राप्त होगा आपका, यहाँ भी 2 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा आपको, फिनाल। और क्या बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये देखो MgCl और ये हाइड्रोक्सी जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Mg हाइड्रोक्सी क्लोराइड, क्या हो जाएगा, Mg हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो आपको फिनाल प्राप्त हो गया, ये क्या हो गया, फिनाल, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिंपल सी, मतलब सिंपल है। अगर देखा जाए तो देखो, हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिया, क्या किया, तो जानते हो कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है जी, तो इसी में ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ O जोड़ देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद मैकेनिज्म है नहीं, बस वैसे ही बता रहा हूँ आसानी के लिए आपको, ठीक है, ये मैकेनिज्म नहीं है इसका, इतना ध्यान रखना, ठीक जी। तो यहाँ से देख रहा है कि मैग्नीशियम तो बॉन्ड तोड़ेगा नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो लेगा ऑक्सीजन, ये माइनस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में देख रहे हो कि H+ और OH मिलेगा, तो ये जो है हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा फिनॉल हो जाएगा, और ये बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। नोट करो। अब इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे बनाते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल मेथड पहले हम लोग कर चुके थे, कैसे इंडस्ट्रियल मेथड में बनाए हो, क्या इंडस्ट्रियल मेथड में जो है फिनॉल कैसे बनाया जाता है, एक कर चुके हैं हम लोग ना, कौन सा था वो, इतनी जल्दी भूल जाते हैं तुम, तो पहला दिखा होता ना क्लासिफिकेशन, अरे अभी जस्ट इसके बाद वाली ही थी इंडस्ट्रियल मेथड, मोनो क्या था, आपसे तुम बताओ, इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली क्रिया, वो कौन सी क्रिया थी, किसके साथ करा, इतनी जल्दी यार क्या पढ़ रहे हो तुम, वो H2SO4 तनु था, हाँ वही वाली, वो क्या थी, इंडस्ट्रियल मेथड थी, क्या थी, इंडस्ट्रियल मेथड, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिकरण विधि ना, अगर पूछ लिया कि फिनाल की औद्योगिकरण विधि बताए इंडस्ट्रियल मेथड, तो वो वाली लिखेंगे, ठीक है। फिर एक दो और पढ़ लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोबेंजीन द्वारा, लिखो, दाबी नोट नहीं हुआ, नोट हो गया, क्या क्या बोलना, लिखो क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्लोरोबेंजीन को उच्च दाब पर तथा उच्च ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फिनाक्साइड प्राप्त होता है, मतलब सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। फिर पुनः सोडियम फिनाक्साइड को टन H2SO4 द्वारा या सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटित करके फिनॉल बनाया जाता है, क्या करके, अपघटित करके फिनॉल बनाया जाता है। तो देखो किसके द्वारा बना रहे हो बाबू, क्लोरोबेंजीन। अब इसका अगर फार्मूला नहीं पता आपको, क्या करेंगे हम लोग, क्या बोले सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पुनः फिनाक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटित कराकर फिनॉल प्राप्त किया जाता है, फिनॉल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं, इधर देखो क्या है कि आप क्या कर रहे हो, बताओ, क्लोरोबेंजीन लियो ना, किसके द्वारा बना रहे हो, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन द्वारा, किसके द्वारा, बेंजीन। तो देखो क्लोरोबेंजीन, अब फार्मूला क्या है, अगर नहीं पता तो पहले क्या बोला है, बेंजीन या क्लोरो, जो भी आप करो, पहले एक बना लो, बेंजीन बना लिए, चलो बेंजीन हो गया, क्लोरो मतलब Cl जोड़ो, क्लोरोबेंजीन हो गया, क्या हो जाए, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ले लो, हाइड्रोक्साइड, क्या करा रहे हो बाबू, उच्च ताप और उच्च दाब, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ना, हाई टेम्परेचर उच्च दाब, और ताप लगभग 250 से मतलब 300 350 हो सकता है, ठीक है, उच्च ताप का मतलब यही हुआ, ठीक। तो क्या करा रहे हो आप,
आगे क्या बनेगा? अच्छा देखो बताओ, ये मैग्नीशियम नहीं है, फिर फिलहाल तब भी हम लोग समझ सकते हैं क्या होगा। फिनाऑक्साइड प्राप्त हो रहा है ना बाबू। तो देखो इसमें जो है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये क्या करेगा, ये भी माइनस और प्लस। आगे अब बताओ क्या होगा। देखो ये माइनस है, ये बेंजीन वाला प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेंगे बेचारे, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ संतुलित है ही है, जरूरी नहीं है 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें भी करना होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन। अब बेंजीन से कौन जुड़ेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है बताओ जल्दी यार। अब इतना सिंपलिफाई करने के बाद क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा? हाँ नहीं यार भाई, ये माइनस वाला ये फिनॉक्साइड, NaO। हाँ सोडियम फिनॉक्साइड ना। अब बना क्या, HCl। HCl से कोई मतलब नहीं, तो फिर इसी का पुनः सोडियम फिनॉक्साइड का, सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करा रहे हो आप, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपघटन करा रहे हो। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये Na हट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, हाँ जी, तो OH हो जाएगा और N2 बचेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी, ये 2 तो है ही है बेचारा, यहाँ 2 से कर दो, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम हो गया। ठीक है, फिर देखो क्या प्राप्त हुआ, सल्फेट, सोडियम सल्फेट, क्या प्राप्त हुआ, सोडियम सल्फेट और फिनाल। ये आपका फिनाल मुख्य माना है, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, फिनाल बन गया फिनाल। ठीक है जी, नोट करो, समझ में आया कि नहीं जी, सिंप्लीफाई था एकदम, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, था तो नहीं। फिर अब इंडस्ट्रियल मेथड है कि टॉलुइन से, किससे, टॉलुइन से। इसमें आपको थोड़ा तो ये दिक्कत ये है कि मतलब जो है कैटालिस्ट टॉलुइन वाला याद रखना होगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, हो गया जी, तो देखो टॉलुइन के ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मतलब हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, इनकी भाप रिएक्ट करती है। किससे बना रहे हैं हम लोग, टॉलुइन द्वारा, टॉलुइन द्वारा ना। तो देखो टॉलुइन का मतलब हमने अभी अभी जिक्र किया था स्टार्ट करने से पहले वीडियो को। ठीक है, तो देखो टॉलुइन मतलब बेंजीन होगा आपका, क्या होगा, बेंजीन। अभी हमने जिक्र किया था ना कि अगर बेंजीन में हाइड्रोजन को विस्थापित करके एल्किल समूह जुड़ेगा, सॉरी मेथिल जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉलुइन हो जाएगा। तो हटा दो भैया, एक हाइड्रोजन हटाओ यहाँ से जबरदस्ती, तो क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। फिर क्या करा रहे हो, ऑक्सीजन O2, चलो 2 ले लेते हैं। हाँ देखो इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा याद रखना, मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है, प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड, ये याद रख लेना। ठीक है जी, और बाकी तो आसान ही है। तो क्या प्राप्त होगा आपको, फिनाल प्राप्त होगा और कार्बन है CO2 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2 और H2O। ठीक है, तो ये इससे कोई मतलब नहीं, बस आपका मेन ये है फिनाल, क्या है, फिनाल। ठीक, नोट कर लो। अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है जी, तो इसको नोट कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा, तो आप अच्छे से इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। और हाँ, आपसे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देख के कमेंट भी करेंगे। ठीक है, कमेंट से मुझे ज़्यादा लगाव हो गया, सही बताओ तो कमेंट भी चेक करता रहता हूँ, तो कमेंट से जुड़ना चाह रहा हूँ आपके, मतलब आपके कमेंट से मैं एनालिसिस कर लेता हूँ कि हाँ क्या है औकात मेरी। तो ठीक है, तो हम मिलेंगे